ये संधारित्र, मतलब किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। और मतलब कुल मिला के संधारित्र कैपेसिटी को बढ़ा देता है और आवेश को संचित करने के काम आता है। अब ये कैसे काम करता है इसको देखना, ठीक है। इसके काम करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए, ये मैं एक नंबर में एक चित्र बता रहा हूँ आपको कि ये A1 का आपकी कौन सी हो गई, यह मैंने A1 चालक प्लेट लिया और इसको मैंने आपको प्लस Q चार्ज दिया, मतलब इस प्लेट को मैंने धनावेश दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, एक पृथक्कृत चालक प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट ली और मैंने उसको धनावेश दे दिया, ये धनावेश मिल गया उसको। देखिए संधारित्र कैसे बनता है ये बता रहा हूं मैं आपको। तो एक चालक प्लेट ली, दो प्लेटों से संधारित्र बनता है, तो पहली प्लेट ले ली मैंने, कौन सा आवेश दे दिया उसको, धनावेश दे दिया। अब क्या करूंगा मैं, देखिए संधारित्र बनाना है, कितनी प्लेटें होगी, दो, अभी कितनी हुई, एक, कौन सा आवेश दिया इसको मैंने, धनावेश। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास में देखिए एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, संधारित्र क्या है इसका सिद्धांत लिखिए, और वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। तो संधारित्र क्या है आपने समझ लिया, आवेश संचित करने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। और कैसी युक्ति है कि वो उसमें कोई जो चालक होता है, इस ये जो चालक जैसे आपने लिया है, ये एक चालक है, इसके ना तो मैं आकार में परिवर्तन करूंगा ना आयतन में परिवर्तन करूंगा, और इस चालक की धारिता बढ़ा दूंगा। ये युक्ति कहलाती है संधारित्र। और वो कितने चालकों से मिलती है, दो, मतलब अब इसकी धारिता बढ़ा, इसके पास एक चालक और लेकर, और वो चालक कैसा होगा, अनावेशित चालक प्लेट लेके आओ इसके पास। ये आप एक अनावेशित चालक प्लेट बी इसके पास लेकर आ गए, मतलब आपने एक चालक प्लेट ली, इसको धनावेश दिया, और इसके पास एक अनावेशित चालक प्लेट बी लिया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगी प्रेरण की घटना। क्या होगी, प्रेरण की घटना। देखिए इसमें भी, बी में भी धनावेश और ऋणावेश तो बराबर बराबर थे, है ना, और ये अनावेशित थी, मतलब ये न्यूट्रल थी। अब क्या हुआ, जब इस पर आप धनावेश लेकर आए ना, तो इसके ऋणावेश इधर शिफ्ट होंगे, किधर, जिधर इसके धनावेश का तल है, इसके इस तल पर जो है, जो तल किधर है, एक ही तरफ है, उस पर ये प्रेरित ऋणावेश यहां आ जाएगा। तो इस पर बी पर जो है प्रेरित ऋणावेश आ जाए, कहां पर, इस ए के निकटवर्ती तल पर, और दूर वाले तल पर प्रेरित धनावेश, ऐसा शिफ्टिंग हुआ ना, तो इस धन की तरफ ऋण आ जाएगा और दूर वाले साइड पर क्या रह जाएगा, बच जाएगा, धन बच जाएगा। तो ये जो आपने किया, क्या किया आपने, कि हमने एक पृथक्कृत चालक प्लेट या आइसोलेटेड प्लेट ली, अलग थलग पड़ी हुई एक प्लेट ली थी, और इसको हमने धनावेश दिया, ये धनावेश। अब इसके पास बी लाए हम, बी क्या है, अनावेशित प्लेट है, लाए। अब अनावेशित प्लेट लाने के बाद कौन सी घटना होगी, प्रेरण की घटना होगी। तो बी का ये वाले साइड पर आ जाएगा प्रेरित ऋणावेश, और दूर वाले साइड पर आ जाएगा प्रेरित धनावेश। समझ गए प्रेरण को, इंडक्शन को। प्रेरण में क्या होगा कि वो जो अनावेशित प्लेट रहती है, उसके उस साइड पर ऋण आवेश, मतलब विपरीत आवेश आ जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ आ जाएगा ऋण, और दूर वाले पर आ जाएगा धन। बताया भी मैंने क्यों आ जाएगा। तो जो बात मैंने आपको सिखाई है कि आपने ली, एक पृथक्कृत चालक प्लेट है, इसको कौन सा आवेश दिया आपने, धनावेश दिया। इसके पास में कौन सी प्लेट लाए आप, एक अनावेशित चालक प्लेट बी लेकर आए। ये दो प्लेटों से आपका संधारित्र बन जाएगा, है ना, दो प्लेट ली, दो चालक प्लेटें हो गई, आपका संधारित्र हो गया। तो एक चालक प्लेट धनावेश दिया, पास में एक अनावेशित चालक प्लेट बी लेकर आए, क्या घटना हुई, प्रेरण की घटना हुई। क्या होगा, बी का बोतल जो एक ही तरफ है या एक के निकटवर्ती है, उस पर प्रेरित ऋणावेश आ गया, देखिए आप, ये आ गया प्रेरित ऋणावेश, और दूरवर्ती तल पर आ गया प्रेरित धनावेश, आ गया, इधर प्रेरित ऋणावेश आ गया, इधर प्रेरित धनावेश आ गया। अब क्या होगा, ये जो प्रेरित ऋणावेश आया है, ये इस ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा। क्या करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। और प्रेरित धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो प्रेरित ऋणावेश ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा, और प्रेरित धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। भाई ऋण धन को कम करने का प्रयास करेगा, और धन धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। पास में कौन है, ऋण है कि धन है, ऋण है, तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो क्या हो जाएगा फिर, ये क्या होगा, ए का विभव कम हो जाएगा। क्या सीखा हमने, देखिए सीखा वो लिख लेंगे, है ना। क्या सीखा हमने, देखिए कि प्रेरण की घटना हुई। अब प्रेरण में क्या हुआ कि प्लेट बी का वह तल जो ए के निकटवर्ती है, उस पर कौन सा आवेश आया, प्रेरित ऋणावेश। दूरवर्ती तल पर क्या आ गया, प्रेरित धनावेश। ये बात तो मैंने बता दी, है ना, यही जो आपको मैंने बताया वो मैंने लिख भी दिया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप क्या किया। कि प्लेट ए ली, उसको धनावेश दिया, उसके पास में एक अनावेशित प्लेट लाए, फिर प्रेरण की घटना हुई, तो जो अनावेशित प्लेट थी उसके इस साइड ऋणावेश आ गया,
दूर वाले साइड पर धनावेश आ गया। पास में कौन है? ऋणावेश है। ऋणावेश ए के विभव को घटाएगा, धनावेश बढ़ाएगा, पास में कौन है? ऋणावेश। तो अल्टीमेटली विभव क्या होगा? घट जाएगा। तो ये बात भी लिख लें कि जो बी का प्रेरित ऋणावेश है वो ए के विभव को घटाने का प्रयास करेगा, जबकि बी का प्रेरित धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब प्रेरित ऋणावेश ज्यादा पास में है तो ए का विभव कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ C बराबर Q बटे V में V कम हो गया, विभव भी कम हो गया, तो हर की संख्या कम हो गई तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये चालक की धारिता बढ़ गई। इस चालक के न आपने आकार में परिवर्तन किया, न आयतन में परिवर्तन किया, और आपने धारिता को बढ़ा लिया, तो ये पूरी युक्ति जो दो चालकों वाली है इसको क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। और इसको करने के लिए क्या किया आपने? उस चालक के पास में केवल एक अनावेशित चालक प्लेट को लेकर आए, बस एक चालक प्लेट थी, उसके पास अनावेशित प्लेट लिया। तो न तो इस चालक के आपने आकार में परिवर्तन किया, न इसके आयतन में परिवर्तन किया, और इसकी धारिता बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दी? प्रेरण के कारण बढ़ा दी। भैया कुछ नहीं करना है, एक चालक प्लेट है, इसको धनावेश दो, इसके पास अनावेशित प्लेट लाओ, ऑटोमेटिक क्या होगा? इसके निकटवर्ती तल पर जो एक ही साइड वाला तल है उस पर प्रेरित ऋणावेश हो जाएगा, दूर वाले साइड पर प्रेरित धनावेश हो जाएगा। अब ये ऋणावेश ए के विभव को घटाने की कोशिश करेगा, ये जो धनावेश है ए के विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नजदीक कौन है? मतलब अरे निकटवर्ती तल कौन सा है? जिस पर ऋणावेश है। तो ये ऋणावेश ए के विभव को क्या करेगा? कम करेगा। अब जब ए का विभव कम हो जाएगा तो धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर Q बटे V है। तो V कम हुआ, C बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ गई। ये बढ़ तो गई है ना। यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। तो ये आपके संधारित्र का सिद्धांत हो गया। लेकिन इसमें एक खास बात, अरे भैया जी हम चाहेंगे ना ये धन हट जाए यहाँ से, ताकि इसका विभव और कम हो जाए, क्योंकि विभव जितना और कम होगा धारिता उतनी और बढ़ेगी। तो इसके विभव को यहाँ कम करना है तो क्या करें? अब पृथ्वी का विभव कितना माना था हमने? 0। तो अगर हम क्या करें कि इसको पृथ्वी से जोड़ दें, है ना, तो फिर ये सारा धनावेश इस पर से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया? क्योंकि देखिए ये धनावेश है ना, अब इसको ग्राउंडेड करना, आपको हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देखिए क्या होगा, आप इसको क्या करिए, इस तरीके से ग्राउंडेड कर दीजिए। ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि इसका इस तरफ ये धनावेश समाप्त हो जाएगा। भाई भैया जी इस पे धनावेश था ना इस साइड, आपने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया। पृथ्वी पर कौन सा आवेश आवेश है? पृथ्वी का विभव कितना है? 0 है ना। कितना माना गया है? 0 माना गया है। अब ये धन तो 0 से ज्यादा होता है ना, तो आवेश का ट्रांसफर होगा, और कब तक होगा? जब तक कि ये इधर वाला आवेश समाप्त नहीं हो जाता। तो ये आपका ग्राउंडेड जैसे ही करा तो इस पर ये आपका आवेश खत्म। अब इस बी पर केवल क्या बचा? प्रेरित ऋणावेश। मतलब आप प्लेट बी का संबंध अगर पृथ्वी से कर देते हैं तो उस पर केवल प्रेरित ऋणावेश बचता है। तो डेफिनेटली अब वो जो केवल प्रेरित ऋणावेश बचा तो ये के विभव को और कम कर देगा और धारिता और बढ़ जाएगी पहले की तुलना में, क्योंकि इधर का जो धन बढ़ा रहा था वो अब बढ़ाना बंद कर दिया उसने। तो ये विभव को और कम कर देगा, मतलब पहले की तुलना में ये विभव को और कम करेगा और धारिता और बढ़ जाएगी। और यही आपके संधारित्र का सिद्धांत है। अब देखिए अगर आपसे केवल एक लाइन में पूछा जाए कि संधारित्र क्या है और उसका सिद्धांत लिखिए, मात्र एक लाइन में आपको, मतलब एक वाक्य के अंदर आपको इसको पूरा समेटना हो, तो आप कह सकते हैं कि एक आवेशित चालक प्लेट के समीप एक अन्य अनावेशित चालक को अगर हम लाते हैं तो उस आवेशित चालक की धारिता अगर बढ़ती है तो इस निकाय को हम कहते हैं संधारित्र। और यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। अगर 3 नंबर में आता है तो थोड़ा आप पूरा लिखिएगा। आप पूरा क्या लिखेंगे? तो आप बता देना कि एक पृथकृत चालक प्लेट है, इसके पास में एक अनावेशित प्लेट बी को लेकर आए, है ना। ए पर धनावेश है, अब बी को लाए तो बी का वो तल जो ए की तरफ है उस पर प्रेरित ऋणावेश आ जाएगा, दूरवर्ती तल पर प्रेरित धनावेश आ जाएगा। प्रेरित ऋणावेश ए के विभव को कम करेगा, प्रेरित धनावेश बढ़ाएगा, है ना। अब चूंकि ये प्रेरित ऋणावेश पास में है तो ए का विभव कम होगा, और सूत्र C बराबर Q बटे V से विभव के कम होने से धारिता बढ़ जाएगी। बी का संबंध पृथ्वी से कर देंगे तो ये धारिता और बढ़ जाएगी। यही आपका ये जो दोनों प्लेटों का जो निकाय बना है संधारित्र है, और यही संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। तो ये हम बता पाएंगे कि ये आपके संधारित्र का क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। ये इस तरह के कैपेसिटर आपने देखे होंगे, मार्केट में मिलते हैं, और कई जगह आपने आप उपकरणों में आपने यूज भी किया होगा, है ना। वो बड़े बड़े गोल गोल अलग अलग शेप के भी आते हैं, इनके शेप से ज्यादा कोई फर्क इस पर पड़ता नहीं है। तो ये अलग अलग शेप और
साइज में आपको मिलते होंगे, लेकिन इनकी धारिताएं सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब इनके आवेश को संग्रहण की जो क्षमता की जो माप होती है वो अलग अलग होती है। कोई माइक्रोफेरेड में होता है, कोई फेरेड में होता है। एक माइक्रोफेरेड होता है 10⁻⁻⁶ फेरेड। तो माइक्रोफेरेड में भी होते हैं, फेरेड में भी होते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाली डिवाइसेस होती है संधारित्र। और ये इस तरीके से आपने संधारित्रों को आपने देखा होगा, छोटे बड़े कई तरह के विद्युत उपकरणों में लगे हुए संधारित्र। और जो आपका संधारित्र है वो क्या करता है, उसको संधारित्र की एक खासियत ये होती है कि ये इसको हमेशा एक खास तरह की वो मतलब इसके बारे में हम कहें तो ये एसी को तो जाने देगा, क्योंकि इसके जो इसका जो एसी में क्या होता है, एसी करंट आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वो एसी को तो जाने देता है, पर डीसी क्या होता है कि वेरिएबल नहीं है। तो इसको क्या करता है वो, मतलब वो इसको रोकता है। तो याद रखना कि संधारित्र जो है दिष्ट धारा को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि ये दिष्ट धारा को क्या करता है, रोक देता है। उसका कारण क्या है, हमने क्या समझा कि ये जो हमारी डीसी होती है वो इस टाइप से होती है और एसी आपकी कैसे होती है, ऐसे होती है। तो ये जो चेंज है ना पूरा, ये चेंज बहुत जरूरी है विभवांतर वाला। अगर ये चेंज नहीं है तो फिर ये उसको रोकेगा। तो ये एक भी कभी कभी आता है कि संधारित्र रिक्त स्थान को रोक देता है, तो दिष्ट धारा को रोक देता है या कौन सी धारा को रोक देता है। और संधारित्र का जो सिंबल आप बनाएंगे उसको भी आप याद रखना कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र का ये वाला जो सिंबल है, इसी टाइप का सिंबल आपको संधारित्र के सिंबल में बनाना है।